हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी एक्सिस, योर एक्सिस ऑफ सक्सेस। इस वीडियो में हम बिहार की अन्य नदियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने गंगा नदी के बारे में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन किया था। वीडियो में मात्र एग्जाम रेडी पॉइंट्स को लिए गए हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 72वीं बीपीएससी या फिर एईडीओ एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो का पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ बिहार की नदियां हैं। तो नॉर्थ बिहार की नदियों में घाघरा नदी एक इम्पोर्टेंट नदी है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल मापचा चुंगो ग्लेशियर तिब्बत में है और इसकी दो दो सहायक नदी राप्ती और छोटी गंडक है। घाघरा नदी गंगा में छपरा जिले के नजदीक मिल जाती है। हमारा जो नेक्स्ट रिवर है वह है गंडक रिवर। गंडक रिवर जो का उद्गम स्थल धौलागिरी रेंज नेपाल में है और इसकी दो सहायक नदी है काली गंडकी और त्रिशूली। गंडक रिवर गंगा नदी में सोनपुर में मिल जाती है। गंडक रिवर पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स और प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है गंडक बैरेज जो कि वाल्मीकि नगर में है। वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है जिसको वीटीआर शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। गंडक रिवर से दो कैनाल निकाले गए हैं, ईस्टर्न गंडक कैनाल और वेस्टर्न गंडक कैनाल। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीपीएससी से क्वेश्चन पूछी हुई है। हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है वह है बूढ़ी गंडक नदी। तो बूढ़ी गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है वह सोमेश्वर हिल पश्चिम चंपारण में है, यानी ये अपने बिहार राज्य से ही निकलती है, यानी यहाँ पश्चिम चंपारण से। इसकी जो सहायक नदी है वह बागमती नदी है और यह कोसी क्षेत्र की सहायक धाराएं इनसे मिलती हैं। गंडक नदी गंगा में खगड़िया में मिल जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो है वह है बागमती रिवर। ये बागमती रिवर का रूट है। बागमती रिवर का जो सोर्स है वह है शिवपुरी हिल्स। ध्यान रखिएगा, शिवपुरी हिल्स जो कि काठमांडू वैली नेपाल में है और यह सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में बिहार में इंटर करती है। इसकी सहायक नदियां लखनदेई और लाल कबिया है और यह अधवारा ग्रुप सिस्टम का एक भाग है। बागमती रिवर गंगा में खगड़िया जिले में मिल जाती है और यह कोसी प्रणाली के जो कोसी रिवर सिस्टम है उसका एक भाग माना जाता है, क्योंकि यह डायरेक्ट कोसी में नहीं मिलती है लेकिन यह कोसी रिवर का एक सहायक नदी के रूप में मानी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है वह है कमला नदी। कमला नदी का उद्गम स्थल महाभारत रेंज नेपाल में है और यह मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बिहार में इंटर करती है। इसकी जो सहायक नदी है वह सोनी और बलान है, यानी दो नदियां मिलकर कमला नदी को बनाती है, सोनी और बलान। इसलिए कभी कभी कमला नदी को कमला भी कहा जाता है और कभी कभी बलान भी कहा जाता है। यह गंगा में खगड़िया जिले में आकर मिल जाती है। इस पे जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं वह कमला कैनाल सिस्टम यानी कमला नहर प्रणाली सिस्टम, यानी सिंचाई का मेनली इस पे काम होता है। हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है वह है कोशी रिवर। कोशी रिवर का जो सोर्स है वह तिब्बत नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट के नजदीक। यानी माउंट एवरेस्ट यहाँ अगर नेपाल में पड़ता है तो यहाँ से कोशी रिवर आती है और यह गंगा में कटिहार जिले में आके मिलती है। यह इसका रूट है। कोशी रिवर बिहार में सुपौल जिले में इंटर करती है। इसकी जो सहायक नदी है वह है सुन कोशी, अरुण कोशी और तमुर कोशी। ये तीनों नदियां और अन्य स्ट्रीम से मिलकर सप्तकोशी का निर्माण करती है और सप्तकोशी जब बिहार में इंटर करती है तो वह कोशी नदी कही जाती है। कोशी नदी गंगा नदी में कुर्सेला जो कि कटिहार जिले में पड़ता है वहां पर यह गंगा नदी में मिल जाती है। इस पे जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो है कोशी बैराज जो कि भीमनगर सुपौल जिले में है, वहां पर कोशी बैराज बनाया गया है। इससे दो कैनाल सिस्टम निकाले गए हैं, ईस्टर्न कोशी कैनाल और वेस्टर्न कोशी कैनाल। इन कैनाल का यूज मेनली फ्लड और इरिगेशन में होता है। कभी आप सुपौल जाइएगा तो वहां पर आपको दिख जाएगा। कोशी नदी अपने बाढ़ के लिए मेनली जानी जाती है। सन 2008 में कोशी नदी में भयंकर बाढ़ आया था जो कि नॉर्थ बिहार के हिस्ट्री में सबसे बड़ा बाढ़ भी माना जाता है। इसका जो कोशी नदी को अपने बाढ़ के कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी बार बार अपने मार्ग बदलने के कारण प्रचलित है और उत्तर बिहार में यह विनाशकारी बाढ़ भी लाता है। आप ये समझ लीजिए कि यह विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ पंख बनाती है। जलोढ़ पंख यानी एलुवियल फैन इसको कहा जाता है। मान लीजिए ये एक रिवर है और यहाँ से निकलती है, इधर बहती है, यह इधर बहती है, इधर बहती है।
इसी को हम लोग एलुवियल फेन कहते हैं। और ये बीपीएससी एग्जाम के लिए कोसी रिवर वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक बना रहता है। हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है वह है महानंदा रिवर। महानंदा रिवर उत्तर बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली ईस्टर्न मोस्ट रिवर भी कही जाती है। इसका जो सोर्स है वह दार्जिलिंग हिल वेस्ट बंगाल में है और बिहार के पूर्णिया जिले में यह बिहार में इंटर करती है। इसकी जो सहायक नदी है वह बालासोन, मेची और कंकई है। आप लोग अगर करंट अफेयर से अवगत हो गए तो आपको मालूम होगा कोसी और मेची इन दोनों रिवर को आपस में लिंक करने का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। तो मेची रिवर जो है वह महानंदा रिवर की सहायक नदी है, यह आप ध्यान रखिएगा। महानंदा रिवर गंगा में गोदावरी जो कि बांग्लादेश में पड़ता है वहाँ पे गंगा नदी में मिल जाती है। इस पे जो मेजर प्रोजेक्ट चलाए गए हैं वह महानंदा कैनाल सिस्टम यानी मेनली इरिगेशन का प्रोजेक्ट इस पे चला हुआ है। हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स होने वाली है वह साउथ बिहार में होने वाली है। तो साउथ बिहार का अगर वेस्ट टू ईस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं तो वेस्ट टू ईस्ट सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिवर है वह कर्मनाशा नदी। सबसे पहले इसका नाम जान लीजिए, कर्मनाशा। ऐसा कहा जाता है कि इस रिवर में अगर कोई भी नहाता है उसके जो सारे कर्म हैं यानी आपने जो भी गुड वर्क्स किए हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम कर्मनाशा नदी कहा जाता है। इसका सोर्स यानी उद्गम स्थल कैमूर में है। इसकी सहायक नदियां दुर्गावती और चंद्रप्रभा है। गंगा नदी में यह बक्सर जिले में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी यूपी और बिहार का बाउंड्री बनाता है। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बीपीएससी ने लगभग 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर सोन नदी है। सोन नदी ऐसा कहा जाता है यह दक्षिण बिहार में सोना उगलने का काम करती है क्योंकि इससे सिंचाई ज्यादा होता है। इसके बारे में पढ़ते हैं तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश में है। यहीं इसी के अमरकंटक प्लेट्यू से ही नर्मदा नदी का भी उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी वह अमरकंटक प्लेट्यू के ही पास से निकलती है। सोन नदी की सहायक नदियां रिहंद, कन्हार और उत्तर कोयल नदी है। गंगा नदी में यह दानापुर में यानी पटना में मिल जाती है। सोन नदी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स है। इस पे इंदिरापुरी बैराज बनाया गया है जो कि डेहरी ऑन सोन रोहतास जिले में है। इससे मेनली इरिगेशन सोन कैनाल, ईस्टर्न सोन कैनाल और वेस्टर्न सोन कैनाल निकाला गया है। बाणसागर डैम जो कि मध्य प्रदेश में है वह सोन नदी पे ही बना है और रिहंद डैम जो कि उत्तर प्रदेश में है वह सोन नदी पे ही बनाया गया है। हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है वह है पुनपुन रिवर। पुनपुन नदी का जो उद्गम स्थल है वह छोटा नागपुर प्लेट्यू है। इसकी जो सहायक नदी है वह भूटाने और मदार है। ये मेनली छोटी छोटी रिवर है जिससे बीपीएससी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेती है। मेनली ये कहाँ पे गंगा नदी में मिलती है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गंगा नदी में यह फतुहा में मिलती है। हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है वह है फल्गु रिवर। फल्गु रिवर बीपीएससी एग्जाम के इम्पोर्टेंस से ट्रिपल स्टार इस रिवर को आप लगा लीजिए क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे उनके भी जीवन से यह रिवर रिलेटेड है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल बोधगया के पास में ही है और इसके दो नदियां हैं लीलाजन और मोहना। ये दोनों आपस में मिलकर फल्गु नदी का निर्माण करती हैं। इसकी सहायक नदियां लीलाजन और मोहना हैं, हमने पहले ही बताया है। और यह गंगा नदी में फतुहा के पास मिलती है। ये आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फल्गु नदी अपने पिंडदान कर्म के लिए मानी जाती है और यह पवित्र नदी मानी जाती है। फल्गु नदी को इनविजिबल रिवर भी कहा जाता है, यानी अगर हिंदी में कहें तो इसको अदृश्य नदी कहा जाता है क्योंकि कुछ जगह पर यह अंडरग्राउंड बहती है। ये देखिए वो पितृपक्ष का मेला जो लगता है वह गया में लगता है फल्गु रिवर के ही किनारे। हमारी जो नेक्स्ट रिवर है वह है क्यूल नदी। क्यूल नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में है। इसकी सहायक नदियां हरोहर और अंजान है। गंगा नदी में यह सूरजगढ़ा लखीसराय में है, वहां पे मिल जाती है। ये छोटी छोटी नदियां हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर चंदन रिवर है। चंदन रिवर का जो उद्गम स्थल है वह देवगढ़ झारखंड के पास है। इसकी सहायक नदियां ओढ़नी और बिलासी है। गंगा नदी में यह भागलपुर में मिलती है, यानी बांका से पास होते ही यह भागलपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। यह आप याद रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। हमने
बिहार की मेजर रिवर्स जो हैं उसको कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो आप उस वीडियो में इसके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रैक्टिस के अलावा सॉइल ऑफ बिहार होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।